कौन है मेरी? ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। हाँ तो क्या बोल रहे थे, बताओ तुम, क्या डाउट है बताओ। वो नोट में का थर्ड पॉइंट। 1 मिनट। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। जेड वार के प्रॉपर्टीज हो गए थे, मॉड जेड के प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने कवर किए थे। एक बार रीड करोगे क्या पॉइंट है? हाँ सर, एक मिनट। हाँ, हाँ ये वाला सर। एक बार बोलोगे क्या पॉइंट है वो? mod z is equal to z, then z is non-negative real number. ओके ओके ठीक है, ये पॉइंट बताना है क्या? देखते हैं एक मिनट बस। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन को। ओके डन, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज मॉड जेड इज इक्वल टू जेड। देखो यार, ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो। सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से 2, तो 2 का मॉडुलस कितना आएगा बोलो? 2। हाँ 2 ही आ गया ना, तो सेम ही हो गया ना बेटे, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन सपोज करो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से -3, बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे सारे रियल नंबर्स ही आते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इस साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स। ये इमेजनरी एक्सिस है, यहाँ पे प्योरली इमेजनरी नंबर्स आते हैं। यहाँ पे वो नंबर्स आएंगे लाइक 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, यहाँ पे -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा, -5 आयोटा। तो तुम एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है ये, ऐसा नहीं कि कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आया है, ऐसा नहीं है। सपोज करो इस साइड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से √2। भाई जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होते हैं। रियल नंबर है तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है देन ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी जैसे √2 है तो √2 का मॉडुलस क्या आएगा? √2 ही आएगा। इसका मतलब इस लाइन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं सबके लिए मॉड जेड और जेड सेम ही होता है। ठीक, इस साइड आप कैलकुलेट करोगे लाइक -3, तो -3 का मॉडुलस कितना आने वाला है बोलो? 3 आएगा। भाई ये अच्छा, एक चीज और यार, ये मॉडुलस वो अलजेब्रा वाला मॉडुलस नहीं है ना। ये मॉडुलस क्या है? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर देन अंडर रूट। सो लेट्स से -3, तो -3 का रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट है 0। 0। तो तुम जब इसका मॉडुलस कैलकुलेट करोगे, यू विल राइट -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। तो √9 ही आ गया ना। √9 का मॉडुलस कितना होता है? 3। हाँ मतलब √9 इज 3। ठीक है, तो इस नंबर में क्या स्पेशलिटी है कि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू -z। जैसे -3 का मॉडुलस 3, -5 का 5, -7 का 7, यहाँ पे एज इट इज आता है। सपोज करो आप इन नंबर्स को कंपेयर करोगे लाइक 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का मॉडुलस कितना आने वाला है बोलो? 2। अगेन रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट है इसका 0, इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा नहीं, ध्यान रखना इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है। सो 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर देन अंडर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 ही आएगा ना। अभी बस इतना रिलेट करो यहाँ पे कि मॉडुलस जेड और जेड में क्या स्पेशलिटी है। तो देखो जेड है 2 आयोटा, 2 आयोटा मॉडुलस जेड है 2, तो सिंपली 2 आयोटा को अपॉन 2 करना पड़ रहा है ना हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या स्पेशलिटी होती है? मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आयोटा, एंड 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। और सपोज करो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से -3 आयोटा, तो -3 आयोटा का मॉडुलस कितना आएगा? 3। तो 4 3 you just need to divide this complex number with minus iota। सही है? बस यार ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि -3 आयोटा से 3 कैसे मिल रहा है हम लोगों को, तो डिवाइड में माइनस आयोटा। इसका मतलब नेगेटिव एक्सिस पे स्पेशलिटी होता है मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन माइनस आयोटा। क्लियर? और कोई डाउट है बताओ?
ओके, काफी लोग आ गए हैं, एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आशुतोष, तुम्हें कोई डाउट है लास्ट लेक्चर में, बोलो। नहीं सर। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं यार हम लोग, है ना। तो देखो, लास्ट लेक्चर में कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस थे, लाइक जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर, देन जेड मस्ट बी रियल। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर, देखो नेगेटिव बोला ना, इतना सफिशिएंट है रियल नंबर के लिए, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, जेड विल बी प्योरली इमेजिनरी। और जेड आपको प्योरली इमेजिनरी चाहिए, जेड स्क्वायर, तो जेड एक्स प्लस माइनस एक्स आयोटा टाइप का होता है। ठीक है, अच्छा, जेड इज इक्वल टू जेड बार, इससे आप जेड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, बोलो। Z should be real number. Z is equal to minus Z bar, then Z will be purely imaginary. ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कैलकुलेशन किया तब निकल के आया ये बहुत सिंपल सिंपल से ऑब्जर्वेशंस है जस्ट। ठीक है, तो ओके, लास्ट हम एक बार बताओगे लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हम लोगों ने? Sir, वो find out area of the region formed by all z satisfying the equation z cube Z z bar bar Z plus cube, z ठीक bar है, cube is equal to 160. तो उसका आंसर आ गया था, है ना। ओके, हाँ, अभी नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो। अभी अभी हम लोग मॉडुलस जेड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड जेड। तो हेडिंग लिख लो पहले चाहो तो। graphical representation of mod Z. अभी आशुतोष तुम जो बोल रहे थे ना, वही पॉइंट है। सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसको आर्जेंट प्लेन बोलते हैं, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर, एक सेकंड के लिए मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो ये x कॉमा वाई है, जिसको वेक्टर फॉर्म में आप बोल सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया x एंड दिस डिस्टेंस इज y। तो सपोज करो आप इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, देन इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, और ये भी क्लियर है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअली रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट है इसका, और ये मॉडुलस जेड भी है। ठीक है, तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्लियर है कि मॉडुलस जेड क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन शो करता है मॉडुलस जेड। अभी देखो ये तुम्हें और इजी हो जाएगा। सपोज करो ये मान लेते हैं, ये इस तरीके से जो लाइंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं को क्वाड्रेंट एक्सिस मान लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से 2, तो 2 का ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 ही हो गया। 3 है तो 3 हो गया, 4 है तो 4 हो गया। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है -2, तो प्रथमेश ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2। ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आप सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है लेट्स से -4, तो -4 का 0 0 से कितना डिस्टेंस है, 4। सपोज करो 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का डिस्टेंस है 2, 3 आयोटा है तो डिस्टेंस है 3, 4 आयोटा है तो डिस्टेंस है 4, माइनस आयोटा है तो डिस्टेंस है 1, -2 आयोटा है तो डिस्टेंस है 2। डायरेक्ट भी समझ सकते हो। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड शोज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इतना नोट करो, आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये नोट करो एक बार। तो मॉडुलस ऑफ जेड शोज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि फाइंड आउट मॉड ऑफ जेड मैक्सिमम एंड मॉड ऑफ जेड मिनिमम,
दिस मीन्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है और कितना मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अभी ये समझने का ट्राई करो। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Z1 सपोज करो x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 है लेट्स से x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर? तो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। ठीक, तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 आने वाला है बेसिकली अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर और देयर अंडर रूट। और तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, तो ये डिस्टेंस फॉर्म लिखा हुआ है। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर 2 points. Z1 एंड Z2। Z2। क्लियर? अगेन यार देखो वही वाली बात हो गई, ये मॉडुलस ऑफ Z है ना, ये भी आपका मॉडुलस ऑफ Z माइनस 0 ही तो है, मतलब Z का 0 से डिस्टेंस। ये हो गया Z1 एंड Z2 में डिस्टेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अच्छा, ये लिखा होता सपोज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, तो ये शो करेगा डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2, बिकॉज दिस इज Z1 माइनस माइनस Z2। क्लियर? हाँ, तुम ये भी लिख सकते हो Z2 एंड माइनस Z1, वो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा उसका भी। ठीक है, ये नोट करो एक बार, ये तो सिंपल पॉइंट्स थे। अभी सपोज ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू R, वेयर Z मूविंग, ठीक है, R फिक्स्ड है। तो क्लियरली दिस एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू R शोज कि Z एक मूविंग पॉइंट है सच दैट इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स्ड है, और वो डिस्टेंस है कितना, R। तो क्लियरली Z कहाँ पे मूव कर रहा होगा, सर्कल। सर्कल पे। तो बेसिकली ये भी एक सर्कल का ही इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, वैसे ही ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगेन फिर से देखते हैं, मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू आर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए Z मूविंग, मतलब Z इज मूविंग सच दैट ये डिस्टेंस शो करता है ओरिजिन से, मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स है। तो डेफिनेटली जब डिस्टेंस फिक्स होती है, पॉइंट मूव करते हैं, तो वो सर्कल पे ही मूव करते हैं। क्लियर? सर्कल, लोकस ऑफ Z। सेंटर कितना आएगा इसका 0,0 एंड रेडियस है R। ठीक है, इसका एक डायग्राम भी बना के रखते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम आने वाला है। क्लियर? ये पॉइंट है 0,0 और इसका रेडियस है R। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है, कोई भी डाउट है तो बता सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू R।
अभी तुम यहाँ पे एक चीज समझने का ट्राई करना, अगेन यहाँ पे जेड मूव कर रहा है, जेड नॉट और आर फिक्स्ड है। बताओ यहाँ पे क्या लोकस आने वाला है? बोलो। सर सर्कल भी आएगा बट उसका सेंटर जेड नॉट आएगा। एग्जैक्टली, अगेन सर्कल है बिकॉज नाउ दिस शोज डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड नॉट। क्लियर? अभी देखा था हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू के अंदर, तो सेम वही है ये। लाइक जेड इज मूविंग सच दैट इसका जेड नॉट से डिस्टेंस फिक्स है एंड दैट इज आर। क्लियर? तो अगेन ये सर्कल को ही शो करेगा जिसका सेंटर कितना आने वाला है, जेड नॉट। अभी जेड नॉट डिपेंड करेगा, जेड नॉट क्या लिखा हुआ है 2+3 आयोटा है, तो सेंटर हो गया 2,3। ठीक है, रेडियस है आर। इस तरीके से कहीं पे इसका डायग्राम आ जाएगा, सेंटर है जेड नॉट। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो देखते हैं। अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस करके लिखना होता है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये माइनस करके ही लिखना होता है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर होता है, x1 प्लस x2 नहीं होता डिस्टेंस फॉर्मूले में। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। लाइक z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5, फाइंड मॉड z मैक्सिमम एंड मॉड z मिनिमम। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करो। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड माइनस सेंटर क्या आएगा इसका, बोलो। 3,4। हाँ, अगेन सर्कल ये है, सेंटर है 3,4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, माइनस करके लिखना होता है आपको ना, माइनस करके लिखना होता है। तो पहले यहाँ पे माइनस लोगे, यू विल फाइंड 3+4 आयोटा, सेंटर है 3,4 और रेडियस है 5। करेक्ट? तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। तो काफी इजी डायग्राम आने वाला है इसका, सेंटर है 3,4, रेडियस जस्ट 5। ठीक है, ओके। तो 3,4 यानी कि कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, अब ये बताओ 3,4 का, अच्छा ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 3। ठीक है, रेडियस है 5, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा आया होगा यहाँ पे। ये डिस्टेंस है 4, रेडियस है 5, मतलब 1 एक्स्ट्रा नीचे। और इस 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है 5। 5। इसका मतलब ये जो सर्कल है डेफिनेटली विल पास थ्रू ओरिजिन। तो अब एक डायग्राम बना दो इसका इस तरीके से। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज मॉड ऑफ जेड मैक्सिमम एंड मॉड ऑफ जेड मिनिमम। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछ रहा है वो बताओ, कि इसके ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन सब का ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है। तो देखो, सर्कल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ये डायमीटर के अलॉन्ग आते हैं। तो आप ओरिजिन से इसको ज्वाइन करो, ये बताया था आपको मैंने, कोऑर्डिनेट के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो आर्या माने मॉड ऑफ जेड मैक्सिमम मिनिमम कितना आ रहा है इसमें बताओ। ओरिजिन मतलब 0। हाँ, डिस्टेंस पूछ रहा है बेटे। हाँ मॉड ऑफ जेड 0। मिनिमम इज 0 एंड मॉड ऑफ जेड मैक्सिमम इज 3,4 वो 10। नहीं नहीं 10 डायमीटर। डिस्टेंस हाँ ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है, 5+5 कितना आंसर आ गया 10। हाँ 10। 10। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आता है, फाइंड जेड corresponding to mod z मिनिमम एंड mod z मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करो फॉर विच मॉड ऑफ जेड मिनिमम है एंड मॉड ऑफ जेड मैक्सिमम है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं मेरे को। तो मॉड ऑफ जेड मिनिमम के रिगार्डिंग पॉइंट क्या आ रहा है बोलो। origin, करेक्ट, यानी कि 0।
तुम चाहो तो 0 + 0 आयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है। और मॉड ऑफ जेड मैक्सिमम की रिगार्डिंग जेड कैसे फाइंड करोगे बताओ, ये पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हो, दिस पॉइंट? सर पोलर फॉर्म से। बेटा इतना क्यों दिमाग लगाना है, सपोज करो ये पॉइंट x, y, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा ना, हाँ। बस हो गया सर। आंसर आ गया। तो x + 0/2 इज इक्वल टू 3, x + 0/2 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 6 एंड y + 0/2 इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 8। तो बेसिकली ये आ गया है 6 + 8 आयोटा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, ये एंगल फाइंड करते थीटा, ठीक है, ये एंगल फाइंड कर लेते थीटा और ये डिस्टेंस है 10, तो 10 cos थीटा, 10 sin थीटा, ये भी कर सकते हो। पोलर फॉर्म ही होता है ये, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, वेयर cos थीटा और sin थीटा स्लोप से रिलेटेड होते हैं। स्लोप भी आप फाइंड कर सकते हो इसका बहुत इजीली, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यू विल गेट tan थीटा। ठीक है, नोट करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे भी लिखा होता है यार, जैसे आयोटा जेड + 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, लोकस ऑफ जेड बताओ क्या आएगा, देखते हैं। इसमें करते क्या हो ना, आप आयोटा कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है, और ये पता होना चाहिए मॉड ऑफ z1 - z2, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। मॉडुलस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर सेपरेट होता है, बार मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस पावर सब में सेपरेट होता है, ठीक है। तो इसमें से मैंने आयोटा कॉमन लिया और ये बन गया आयोटा मॉडुलस और z - 2 आयोटा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, यू विल गेट 2 आयोटा, और ये आपको डायरेक्ट पता हो। अच्छा 1 मिनट रुको बस, है ना। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो।
तब तक सॉल्व करो क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं बस 1 मिनट। सर सर्कल आ रहा है। सर्कल करेक्ट है। सेंटर कितना आ रहा है उसका? 0,2। करेक्ट आंसर है। Okay, so question is mod of z iota plus 2 is equal to 2। ठीक है, तो इसमें आयोटा कॉमन यानी मॉडुलस ऑफ जेड सर इज इक्वल टू 3। ठीक है, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ आयोटा आप आयोटा से डिवाइड करोगे 2 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3। ये क्लियर है, इसका मॉडुलस है 1। ठीक है, और आयोटा का मॉडुलस 1 ही होता है, देखो सिंपल है, पता होना चाहिए डायरेक्ट। और ये आ गया रिमेनिंग पोर्शन मॉड ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3। और ये क्लियरली एक सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर है इसका 0,2 और रेडियस आ रहा है इसका 3। डन। डायग्राम आप इजीली बना ही सकते हो। तो सेंटर है 0,2 यानी ऑन वाई एक्सिस और रेडियस है 3, तो ये इस तरीके से कुछ डायग्राम बनने वाला है। क्लियर? तो ये हो गया 0,2 बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ओनली 2, रेडियस है 3, तो ये 1 आगे एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसे नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। कई बार इस तरीके से भी लिखा होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में, लाइक 1 प्लस आयोटा जेड माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। तो ऐसा डरना नहीं होता है इसके अंदर, कर लो, सॉल्व कर लो। ये भी फाइंड कर लो। सर वो इज इक्वल टू 2 है। हाँ बेटा, इज इक्वल टू 2 बिल्कुल। अच्छा एक सेकंड, यदि इज इक्वल टू 2 की जगह पे जेड रहा होता है ना, तो फिर आप जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करते और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। सपोज करो ये जेड होता तो ये कुछ फिक्स लोकस नहीं है, तब जेड इज इक्वल टू पुट करते हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई। जैसे लास्ट टाइम पे किए थे ना काफी सारे क्वेश्चंस, 2 मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 3 फाइंड आउट जेड। तो जब तुम्हें डाउट हो तो आप जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करो बस, ठीक है। लेकिन अभी तो सिंपल है, ये 2 है एक्चुअली। हाँ। हाँ, सिंपल है, 1 प्लस आयोटा कॉमन लो, हो गया क्वेश्चन बस।
ठीक है, 3/1 प्लस आयोटा, इसको साइड में रेशनलाइज कर लो। Finally, you will get this. अगेन सर्कल ही आ रहा है, ये सेंटर है इसका बी, 3/2 कॉमा -3/2 एंड रेडियस इज √2। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इधर सत्यजीत, यार तुम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो क्लास आई थिंक। हाँ सर, पहली टाइम अटेंड कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो समझने का ट्राई करना। तो ये तुमने पढ़ा है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज -4 आयोटा इज इक्वल टू 4। सर हाँ बोलो। वो सेकंड स्टेप समझ में नहीं आई। ये स्टेप क्या? वो जेड के बाद, हाँ वो रूट 2 समझ में आया, उसके बाद का। अरे यार इसमें क्या किया हम लोगों ने जस्ट इसको रेशनलाइज किया ना यहाँ पे। हाँ आया समझ? हाँ सर। भाई सेंटर आप आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता ना, आयोटा तो न्यूमिनेटर में ही आता है हमेशा, तभी तो आप उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताते हो। और 1 प्लस आयोटा कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब इसको सिंपल एक रेशनलाइज किया मैंने, तो ये ऐसे आ गया। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखो। दरवाजा लावा। Mod of this is equal to 4, mod of this is equal to 3. Find out mod of z1 minus z2 maximum and mod of z1 minus z2 minimum. ये क्वेश्चन है। मतलब बेसिकली z1 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, z2 is satisfying this equation. Then you have to find out mod of z1 minus z2 and mod of z1 minus z2 maximum or minimum. Again, mod of z1 minus z2 represents distance between z1 and z2. ये क्लियर है, Z1 भी एक सर्कल पे मूव कर रहा है, Z2 भी एक सर्कल पे मूव कर रहा है। बस आपको ये फाइंड करना है कि यार उन दोनों सर्कल में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है। सब कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन ही है ये। अच्छा, फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है बोलो? 3,4। रेडियस 4। सेकेंड सेंटर है -3, -4 एंड रेडियस इज 3। तो यार सबसे पहले आपको सर्कल का पोजीशन चेक करना पड़ेगा कि ये सर्कल आउटसाइड है, इनसाइड है, क्या है। तो C1 C2 इज √64, सॉरी 36 + 64। तो देखो C1 C2 आ रहा है 10 और R1 + R2 कितना आ रहा है बोलो? 7। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2। क्लियरली सर्कल आउटसाइड है। तुम चाहो तो एग्जैक्ट डायग्राम भी बना सकते हो इसका, बाकी एग्जैक्ट डायग्राम का रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे भी। तो जस्ट नॉर्मल डायग्राम ये बनाओ, काफी है इस तरीके से। तो C1 C2 R1 R2,
करेक्ट। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यहाँ पे मूव कर रहा है Z1, इस कर पे मूव कर रहा है Z2। सो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मैक्सिमम और मिनिमम कितने आने वाले हैं बताओ। This is 5 and this is 5 plus 3 8. This is 8 and this 4 plus 4 8. क्लियरली मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मिनिमम यहाँ पे आएगा इस जगह पे, क्योंकि सर्कल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस अगेन सेम स्टेटमेंट डायमीटर के अलोंग आते हैं। ठीक है, तो आप इसको जस्ट ज्वाइन करो अभी यहाँ पे, और देखो इतना जो पोर्शन है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस को शो करेगा, दिस पोर्शन। क्लियर। C1 C2 कितना आ रहा था 10, 10 में से ये दोनों रेडियस माइनस कर दो, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मिनिमम विल बी 3 एंड मैक्सिमम ये डिस्टेंस है 10, इसमें दोनों रेडियस आप ऐड कर दो। क्लियर। तो मैक्सिमम कितना आ गया बोलो। 17. 17। क्लियर। हाँ, ठीक है। अच्छा सपोज करो ये पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं आपको, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, अगेन आप पैरामीट्रिक यूज करोगे। C1 पॉइंट गिवन है, C2 पॉइंट गिवन है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ठीक है, इसका स्लोप फाइंड कर लो और फिर इससे इतनी डिस्टेंस पे आ जाओगे आप। जैसे C1 को सपोज करो यूज करता हूं मैं, तो C1 का रेडियस है 4, यानी कि इस पॉइंट से 4 डिस्टेंस पे आना पड़ेगा आपको। किसकी तरफ, C2 की तरफ, क्योंकि जब तुम 4 डिस्टेंस पे जाओगे तो वहां पे यू विल राइट x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो हमें ये नहीं पता होता है कि प्लस यूज करना चाहिए या माइनस। तो उनमें से वो पॉइंट एक्सेप्टेबल है जो C2 के और नियरर है, समझ गए ना। तो उससे इसके पॉइंट आ जाएंगे साइमल्टेनियसली, ऐसे इसके पॉइंट भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसे नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। सेम क्वेश्चन है अगेन, फाइंड मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मैक्सिमम एंड मिनिमम। करो, ट्राई करो, बताओ फाइनली क्या आंसर आने वाला है, देखते हैं। अगेन यार आपको पोजीशन ऑफ सर्कल्स देखना पड़ेगा, है ना, वो सर्कल आउटसाइड है इनसाइड है, वो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटरनल टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, वो हम लोगों ने देखा था सर्कल के अंदर, इतना टफ नहीं होता है वो।
तो कर्व S1 सेंटर है 3,4, रेडियस है 8, S2 सेंटर है 1,1 और रेडियस है इसका 2। ये सेंटर है C1 C2। सो C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, करो तुम लोग कैलकुलेट करो। क्लियरली C1 C2 रूट C1 C2 आ रहा है रूट 13, जस्ट रूट 13 एंड रूट 13 इज 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग R1 माइनस R2 से भी कम है। ठीक है, इसका मतलब ये एक्चुअली इनसाइड आ रहा होगा इस तरीके से, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल ये कुछ ऐसे आ रहा होगा। अब आपको फाइंड करना है इनमें मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। अगेन मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर के अलोंग आता है, तो आप यहाँ पे जस्ट एक डायमीटर टाइप का बना दो। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है मिनिमम, ये ग्रीन वाला डिस्टेंस मिनिमम है, ये फाइंड कर लो। तो C1 C2 है रूट 13, ग्रेटर रेडियस है 8 और इस पोर्शन का रेडियस कितना आ रहा है 2। ओके आशुतोष, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मिनिमम कितना आ गया बोलो? ओके जोया तुम बताओ, Z1 माइनस Z2 मॉड मिनिमम कितना आ रहा है? 4। नहीं बेटे 4 कहाँ आ रहा है? ये डिस्टेंस तो रूट 13 है ना, 4 कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप? माइनस रूट 13। 6 minus root 13. 6 माइनस रूट 13 आंसर आएगा 6 माइनस। भाई 8 में से आपको ये सब पोर्शन हटाना पड़ेगा ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक डिस्टेंस है 8 टोटल, क्योंकि इसका रेडियस 8 है ग्रेटर वाले का। ये डिस्टेंस है रूट 13 और इसका रेडियस है 2, तो ये सब माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा ना। समृद्धि क्लियर? हाँ सर। तो ये हो गया 6 माइनस रूट 13। मैक्सिमम कितना आ रहा है बोलो? 10 प्लस रूट 13। अगेन ये भी सिंपल ही है। मैक्सिमम के लिए आप एक काम करो, ये पॉइंट पिक करो और ये यहाँ से यहाँ तक पिक करो आप। इसका सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो यार, मैक्सिमम डिस्टेंस से ये इतना डिस्टेंस मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 8, ये डिस्टेंस है रूट 13 और ये डिस्टेंस है 2। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ गया बोलो? 10 प्लस रूट 13। करेक्ट आंसर। क्लियर? पूछो यार, कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप। कोई डाउट है किसी को तो आप बताओ यार, है ना, पूछो कोई डाउट है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। ठीक है, वेयर Z मूव कर रहा है, Z मूविंग, Z1 Z2 फिक्स्ड। ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये हम लोग मॉडुलस ऑफ Z का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो सीख रहे हैं। जैसे बार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बार इज द मिरर इमेज ऑफ Z इन X एक्सिस।
मतलब आपको एक्स एक्सेस में इमेज फाइंड करना है तो आप उसका बार लो, आपको वाई एक्सेस में इमेज फाइंड करना है तो बार और माइनस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी क्वेश्चन ये है कि जेड मूव कर रहा है, जेड वन और जेड टू फिक्स्ड है, तो आपको जेड के लोकस के बारे में कमेंट करना है। बताओ क्या कमेंट कर सकते हो? सर इलिप्स। बेटा इलिप्स क्यों आएगा? इसको वर्ड्स में कौन बताएगा क्या लिखा हुआ है ये? इसको वर्ड्स में कौन एक्सप्रेस करेगा? बताओ, जो है तुम एक्सप्रेस करो इसको वर्ड्स में। सर मतलब मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, इसको एक्सप्लेन करो, स्टेटमेंट वाइज इसको एक्सप्लेन करो। लाइक दिस शोज डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड वन, दिस शोज डिस्टेंस हाँ। बिटवीन जेड, हाँ ऐसे बताओ। ओके वो z माइनस z1 shows distance between z and z1 और ओके z माइनस z2 shows distance between z and z2। ओके, आगे। अ, तो जेड इज मूविंग सच दैट इसका जेड वन से डिस्टेंस और जेड टू से डिस्टेंस इक्वल है, हाँ तो जेड कहाँ पे मूव करेगा बोलो? हाइपरबोला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ बोला तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं अभी यार, हाइपरबोला कैसे बोल रहे हो? वो सब्ट्रैक्शन कुछ बताया था ना सर ये आपने। सब्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है लेकिन इसमें? ऐसे माइनस तो कुछ है नहीं ना। नहीं, इतना सिंपल है यार, ये कहाँ पे मूव करेगा? परपेंडिकुलर बाइस। अब ये मत पूछना यार ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बता रहे हो आप, है ना, क्योंकि सबसे सिंपल यही होता है मैथमेटिक्स में। अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट जिसका z1 और z2 से डिस्टेंस सेम है, तो डेफिनेटली वो कहाँ पे मूव करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करता है। शमरुद्धि कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हाँ ठीक है, नोट करो इसे। Perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2. जैसे एग्जांपल लिखते हैं, क्वेश्चन ये है फाइंड लोकस ऑफ जेड। कौशिकी तुम बताओ, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द पॉइंट। किस पॉइंट से डिस्टेंस है ये? -3, -4। तो तुम बताओ। सॉरी सर, 3,4। हाँ 3,4 बेटा, माइनस में लेते हैं, ध्यान रखना। अच्छा ये किस पॉइंट से डिस्टेंस है ये बताओ? -2,3। करेक्ट है, और दोनों इक्वल डिस्टेंस है, डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करने वाला है। अब ये बताओ इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? सर उन दोनों में 3,4 और -2,3 का मिड पॉइंट निकालेंगे। सर फिर उसका स्लोप फाइंड करेंगे और उसका इनटू करेंगे तो -1 आ जाएगा उसका स्लोप। हाँ मतलब इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो पहले तो मिड पॉइंट आ गया 1/2, 7/2। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? 4 - 3/3 -2 यानी कि 1/5। इसका स्लोप कितना आ गया? -5। करेक्ट है, इसका इक्वेशन आ गया y - 7/2 इज इक्वल टू माइनस का 5 टाइम्स x - 1/2। क्लियर?
हाँ सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अभी। सो दिस विल बी 2y minus 7 2y minus 7 is equal to minus 5 times, okay, तो 2y minus 7 is equal to minus 10x आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 LCM आएगा, दिस विल बी 2x, 2 कैंसिल, 2x इंटू माइनस 5 माइनस का 10x और प्लस 5, करेक्ट। फाइनली यू कैन राइट 2y प्लस 10x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसे, 5x प्लस y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये इसका लोकस आ गया। अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो भी कर सकते हैं हम लोग। x एक्चुअली रियल पार्ट है और रियल पार्ट होता है z प्लस जेड बार अपॉन 2। ठीक है, इसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो 5 टाइम्स z प्लस जेड बार अपॉन 2 प्लस y के प्लेस पे क्या लिखोगे बोलो? z minus z bar upon 2 iota। हाँ, शाबाश। ठीक है, और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी लिख सकते हो। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। सिंप्लीफाई कैसे? जेड को सेपरेट करो, जेड बार को सेपरेट करो, और बाकी कोई टर्म है तो उसको सेपरेट कर लो। ठीक है, कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करें, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो जेड प्लस जेड बार 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, सो माइनस जेड आयोटा फाइव जेड बार, इसको जस्ट मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, माइनस जेड आयोटा अगेन 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, सो प्लस जेड बार आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, सो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आप ये भी लिख सकते हो। अभी जेड सेपरेट कर लो इसमें जितना भी है, तो ये हो गया अभी 5 माइनस आयोटा जेड। क्लियर? जेड बार सेपरेट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5 प्लस आयोटा जेड बार माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म भी लिखा मिल सकता है आपको। कोई डाउट है इसमें? बताओ। ये दोनों आंसर करेक्ट है यार, ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। जनरली ऐसे ही बताते हैं हम लोग, जेड सेपरेट करते हैं और जेड बार सेपरेट करते हैं। या देखो, फाइनल ऑप्शन तो आपको मैच ही करना होता है। अभी जरूरी नहीं यहाँ पे -12 हो, यहाँ पे -12 आयोटा हो सकता है। तो यहाँ पे -12 आयोटा है, इसका मतलब उसने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया होगा इस जगह पे। मतलब आप इसको एक्स्ट्रा आयोटा से मल्टीप्लाई और कर दो। इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, वो पूछ सकता है यार, आप बोल सकते हो कोई भी डाउट है तो। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। बाकी देखो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये है mod of z minus 3 minus 4 iota is equal to mod of z plus 2 minus 3 iota।
तो वैसे तो ये सिंपल ही है, इतना टफ नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। लेकिन तुम एक काम ये भी कर सकते हो, हालांकि करना नहीं चाहिए हम लोगों को क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। कोई सपोज करो ऐसा इक्वेशन आ गया जिसके बारे में हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब हम लोग ये काम करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप एक काम करो, इसके अंदर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करो, तो ये मॉडुलस है, स्क्वायर रूट आएगा वहां पे, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। तो ये हो गया अभी x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट साइड x कैलकुलेट करो -6x, राइट साइड x प्लस 4x। तो एक काम करते हैं, राइट साइड ही ले आते हैं, ठीक है। तो -6x टेक ऑन द राइट साइड, दिस विल बिकम पॉजिटिव 6x एंड 4x 10x, करेक्ट। राइट साइड में है y -6y, लेफ्ट साइड में है y -8y, तो इस -8y को टेक ऑन द राइट साइड, अगेन पॉजिटिव 8y -6y 2y, कांस्टेंट 9 प्लस 16 25, और यहाँ पे आने वाला है 9 प्लस 4 13, 25 को भी राइट में लेके आओ -25, और 13 माइनस 25 यानी -12 इज इक्वल टू 0, सेम आंसर आ रहा है। तो ये भी कर सकते हो। आशुतोष क्लियर? हाँ सर। तो ये भी कर सकते हो आप, सेम आंसर है। लेकिन यार इससे क्या थोड़ा फीलिंग नहीं आता है कि यार ये एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वो ये आपको इन्फॉर्मेशन है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो करता है क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, तो आप कोऑर्डिनेट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस यहाँ पे कर पाओगे। अश्मी क्लियर? ऑनलाइन लेक्चर्स की काफी बेनिफिट है वैसे, ठीक है। चलो यार इसको नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पोर्शन रफ करता हूं मैं, ये समझ में आ गया होगा। आर्या मानी कोई डाउट है इसमें, बोलो। नहीं सर। ये क्लियर हो गया ना? आपने x के x एक्चुअली रियल पार्ट है बेटा, तो रियल हाँ। पार्ट इज z प्लस z बार अपॉन 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। हाँ सर। हाँ, ठीक है, एक बार इसको नोट करो, इसे रफ करता हूँ मैं भी। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है, ठीक है, ऐसा टफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंदन एनी डाउट? नो सर। चलो कि रफ करो, ये हो गया नोट? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। मॉडुलस ऑफ z -3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे लिखा होता है यार, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा लाइन एक्स्ट्रा ऐड होगा, बाकी सब सिंपल ही है। इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन आपको जनरली ऐसे देखने को मिलता है यहाँ पे। इज इक्वल टू 2, फाइंड लोकस ऑफ z। ठीक है, ऑल्दो तुम नेक्स्ट स्टेप में यार ये लिख सकते हो, जैसे मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 विल बी मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। मॉड मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर सेपरेट होता है, प्लस माइनस में नहीं होता है, ठीक है। बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में सेपरेट होता है। तो ये हो गया अभी ये 2 टाइम्स z प्लस 1 माइनस आयोटा। ये कंसेप्ट समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे आते हैं क्वेश्चंस और काफी इजी है, ये टफ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा,
अब देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोगों को, क्योंकि 2 के प्लेस पे 1 होता या फिर कुछ नहीं होता तब मैं बोलता है डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लेकिन अभी 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया है। बेसिकली ये बोल रहा है कि 3 -4 से एंड -1, 1 से जो डिस्टेंसेज हैं वो 2:1 में आ रही हैं, सेम नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? x प्लस वाई। हाँ, क्योंकि इसके बारे में प्री इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोग को। तुम्हें समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो जब प्री इंफॉर्मेशन नहीं है तब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि यार एक काम करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई रख देते हैं, इससे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो आप एक काम करो, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई रखो और देखते हैं क्या आता है। और मॉडुलस है तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर भी कर रहे हैं साथ में, है ना? अच्छा, स्क्वायर करोगे तो ये 4 होगा अभी, इसमें मिस्टेक मत करना। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो गया क्वेश्चन ये। ये आना चाहिए, आई थिंक यही आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है और इतना टफ कैलकुलेशन नहीं है ये। यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर, राइट साइड में है x, लेफ्ट साइड है x स्क्वायर, राइट साइड लेके आ जाओ 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर, लेफ्ट साइड है y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर, दिस इज 2x इंटू 4 यानी 8x, और ये है -6x, इसको राइट में लेके आओ तो प्लस 6x, 6x प्लस 8x 14x, यहाँ पे आने वाला है -2y इंटू 4 यानी -8y, लेफ्ट साइड आएगा +8y, उसको राइट में लेके आओ तो -8y, -8y -16y, कांस्टेंट 1 1 2 4 8, और ये है 25, तो इसको आप राइट में लेके आओगे तो -25, सो 8 -25 -17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसका इक्वेशन है ये? सर्कल। सर्कल। सेंटर कितना है इसका बोलो? -7, 14/6 हाँ 16/6। हाँ यार, ऐसे थोड़ी होता है, सेंटर के लिए हाँ, पहले हाँ। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर 1 होना चाहिए। -7/3, हाँ बिल्कुल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14/3x माइनस 16/3y माइनस 17/3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब आप इसके सेंटर रेडियस वगैरह बता सकते हो। सो क्लियरली सेंटर, सर्कल का इक्वेशन आ गया, पहले तो ये लिख देता हूं मैं, सर्कल है ये। ठीक है, तो सेंटर आ रहा है इसका -g, -f यानी हाफ और साइन चेंज, तो हाफ और साइन चेंज। करेक्ट। रेडियस कैलकुलेट करो इसका, रेडियस इज g² प्लस f² माइनस c, यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस। ये लिटरली कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल ही है ये। सो 49/9 प्लस 64/9 माइनस c, यानी कि प्लस 17/3
ठीक है, तो 17/3 इज 51/9। बस ये कैलकुलेट कर लो कितना आता है अभी। सर 164 अपॉन अपॉन 9 9 आ आ रहा है जाएगा। क्या? हाँ ओके ठीक है। करेक्ट यही आएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड 164। एक बार इसको देखो, फैक्टराइज करो। 164 कितना होता है? 4 और 41 हो गया बेसिकली ये, तो 2√41। करेक्ट। एनी डाउट? तो ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, है ना? अभी आप नोट करके एक पॉइंट लिखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और काफी इजी पॉइंट है। ठीक है, समझने का ट्राई करना। जैसे ये है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस, सॉरी, के टाइम्स लिखता हूँ इसको मैं। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, अभी थोड़ा समझ लो पहले। ठीक है, तो इफ के इज इक्वल टू 1, क्या लोकस आ रहा था बोलो? परपेंडिकुलर वाइज। हाँ, अगेन यहाँ पे Z1 Z2 फिक्स है ना, ये आपको गिवन होगा वहां पे कि कौन फिक्स है और कौन मूव कर रहा है। तो Z1 Z2 फिक्स है, Z मूविंग, ये Z वेरिएबल। तो K इज इक्वल टू 1, लोकस ऑफ Z परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक स्ट्रेट लाइन होता है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग, या लाइन नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, बेटर रहेगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, K इज नॉट इक्वल टू 1। तो प्रथमेश क्या लोकस निकल के आ रहा था अभी? सर्कल आ रहा। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है इसके अंदर कि K ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए यार, है ना? पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिकॉज मॉडुलस पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव, तो K नेगेटिव नहीं रख सकते आप। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो लोकस ऑफ Z विल बी सर्कल। ओके, अब एक काम करना, यहाँ पे एटलीस्ट 5 लाइंस छोड़ना इस प्लेस पे। ठीक है, अब इस सर्कल की और क्या स्पेशलिटीज होते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। इसके पहले तुम्हें मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ तुम्हें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या था अभी? मॉड ऑफ Z-3 ओके प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको समझने का ट्राई करना सभी लोग, है ना? ये क्लियर है कि सर्कल का इक्वेशन आने वाला है, लेकिन उस सर्कल की और क्या स्पेशलिटीज हैं तो वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, आप इसको ये लिख सकते हो अभी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये है Z का डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 3, -4 एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ Z। समझने का ट्राई करना सभी लोग, -1, 1। तो क्लियर, इसको मैं बोलता हूँ D1, इसको बोलता हूँ, एक काम करता हूँ D2। तो क्लियरली D1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D2, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि D1/D2 जो है वो 2:1 के प्रोपोर्शनल है। हाँ, सेम होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर?
इसका मतलब ये है कि जेड इज मूविंग सच दैट कि इसका 3, -4 से डिस्टेंस और -1, 1 से डिस्टेंस ये 2:1 में आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। क्लियर? अब इसको इस तरीके से समझो। देखो होता क्या है ना इसके अंदर, जैसे यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट है, वही पॉइंट 3, -4 और ये पॉइंट है -1, 1। ठीक। अगेन जेड इज मूविंग सच दैट कि d1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स d2, यानी कि सपोज करो मैं इसको इंटरनल डिवाइड करता हूं इस लाइन सेगमेंट को, तो वो 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना 3, -4 से, ये डबल आने वाला है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि वही लिखा हुआ है d1/d2 इज इक्वल टू 2/1। तो आप करते क्या हो इसके अंदर, सबसे पहले जेड आई फाइंड करते हो। जेड आई का मतलब जेड इंटरनल, और वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। ठीक है, करते हैं एक बार जेड आई फाइंड 2:1। तो क्या पॉइंट आने वाला है बताओ, 2 इंटू -1 -2 प्लस 3, यानी कि 1/3 कॉमा 2 इंटू 1 2 -4 यानी कि -2/3। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अब तुम लोग एक चीज ये भी समझो भाई, ऐसे बहुत सारे जेड आ रहे होंगे। सपोज करो एक जेड यहाँ पे भी कहीं पे आएगा, इस जगह पे भी कहीं पे आएगा, सच दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इनका रेशो होना चाहिए 2:1। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे को पता है ऑलरेडी सर्कल ही आने वाला है और एक सर्कल पे इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। अब उस सर्कल की और स्पेशलिटी क्या है, हम लोग वो ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। आप एक काम करो, अभी इसके अंदर एक पॉइंट एक्सटर्नल वाला फाइंड करो। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताओ, एक्सटर्नल जो पॉइंट है वो ए के लेफ्ट में आने वाला है या बी के राइट में? सर बी के राइट में। बी के राइट में आएगा, क्योंकि डिस्टेंसेस का रेशो है 2:1, तो आप ए के लेफ्ट में नहीं ले सकते। ठीक है, ए के लेफ्ट में लोगे तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा यार, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल वाला पॉइंट फाइंड करते हैं। ये है जेड एक्सटर्नल, तो जेड एक्सटर्नल फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर। अगेन जेड एक्सटर्नल में फॉर्मूला वगैरह सब सेम ही है, बस आप एक रेशो को नेगेटिव क्रिएट कर दोगे अभी, है ना। तो ये अलग से सेपरेट करके लिखता हूं मैं यहाँ पे 3, दिस पॉइंट इज -1, 1। सब सेम करना है, बस 2:-1 क्रिएट कर दो यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन में सब फॉर्मूले वगैरह आप सेम ही अप्लाई करो, बस रेशो को नेगेटिव करो। क्लियर? बी के राइट में क्यों आ रहा है, क्योंकि रेशो है 2:1, यानी कि d1 ग्रेटर देन d2, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ए शुड बी ग्रेटर देन डिस्टेंस फ्रॉम बी, तो ऑब्वियसली बात है राइट में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया -2 -3 यानी कि -5/2 - 1। कुछ लोग नीचे 2+1 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है ना, आपको विद साइन ऐड करना है। नाउ 2 इंटू 1 2, दिस 4 यानी कि 6/2 - 1 यानी कि 1। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, ये सब नोट किया होगा आप लोगों ने यार पहले, ना? ओके। और वहां पे 5 लाइंस भी आपने छोड़ दिए होंगे, नहीं छोड़ना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए फाइनली। ठीक है, अभी यहाँ पे होता क्या है ना, ये एक्चुअली सर्कल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग सर्कल चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जेड आई, इधर एक पॉइंट आ गया जेड ई। अगेन जेड आई और जेड ई दोनों ही ए बी डिस्टेंस को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है और ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। अभी जो रिक्वायर्ड सर्कल होता है ना, वो एक्चुअली जेड आई और जेड ई को आप डायमीटर बना के कंस्ट्रक्ट कर देते हो, इस तरीके से ये सर्कल होता है वो।
ठीक है, डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बना है, इसको फिर से बनाता हूँ, रुको। ठीक है, अब इस सर्कल का स्पेशलिटी सुनो। देखो यहाँ पे भी कहीं पे पॉइंट आ रहा होगा, तो इस पॉइंट का भी स्पेशलिटी ये है कि सपोज करो ये पॉइंट है लेट्स से P, तो PA अपॉन दिस, सॉरी PB, ये भी किस रेशियो में आ रहे होंगे? 2:1. 2:1 में ही आ रहे होंगे, ध्यान रखना। अच्छा, मैं एक बार ये लिख देता हूँ फिर से, AZI अपॉन BZI इज इक्वल टू AZE अपॉन BZE इज इक्वल टू PA अपॉन PB। ये सब सेम ही है और ये है 2/1। क्लियर? मतलब इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका A और B से डिस्टेंसेस का जो रेशियो है ना वो 2:1 ही आ रहा होगा। अब आप एक काम करो, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो, देखो सेम आंसर निकल के आएगा। अभी किस फॉर्म से फाइंड कर रहा हूं मैं? डायमेट्रिक फॉर्म से। ठीक है, तो यू कैन राइट x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। सो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जस्ट ओपन करो तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे आने वाला है -1/3 प्लस 5, सो 5 माइनस 1/3 14/3। ठीक है, y कैलकुलेट करते हैं, 2/3y माइनस 6y, तो -6 प्लस 2/3 कितना आएगा बताओ? 16/3. -16/3। और कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है -5/3 और ये कांस्टेंट है -12/3, तो -12/3 और -5/3 यानी -17/3। करेक्ट? हाँ तो इसमें सेम आंसर आ रहा था या डिफरेंट आ रहा था? बोलो। हाँ, सेम आ रहा था। सेम ही आंसर आता है। क्लियर? अब एक काम करो, ये सब नोट करो यहाँ तक, है ना, और फिर कुछ पे पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पे। अब देखो यार, सर्कल का स्पेशलिटी पता है ये होता है, जैसे सपोज करो एक स्टेटमेंट ये है कि 2 पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स है, सॉरी 2 पॉइंट से डिस्टेंसेस सेम है, तो वो पॉइंट मूव करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। और 2 पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स है, तो वो पॉइंट कहाँ पे मूव करता है? सर्कल पे। जबकि कोनिक सेक्शन के अंदर हम लोगों ने एक पॉइंट और एक लाइन इंट्रोड्यूस किया था, तुम लोग समझने का ट्राई करो थोड़ा सा। एक पॉइंट और एक लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स है, तो वो मूव करता है पॉइंट कोनिक पर। कोनिक में आते हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। पैराबोला के अंदर रेशियो इक्वल, वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग पॉइंट और लाइन, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। जबकि सर्कल की स्पेशलिटी ये है कि इसका 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स होता है हमेशा। ठीक है, ऐसे आप नोट करो, और कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ना, इसका टेंजेंट बनना कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना।
काफी सारे बुक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड गिवन होता है कि पहले आप इंटरनल वाला पॉइंट फाइंड करो, फिर एक्सटर्नल वाला पॉइंट फाइंड करो, और फिर उसको डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन लिख दो। बाकी यार देखो, मैं इसमें प्रेफर करता हूँ कि जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ही पुट करो, बेस्ट है, तो काफी जल्दी से उसमें आंसर आ जाता है। So circle is the locus of a point moving such that ratio of distances of this point to from two fixed points remains constant and not equal to 1. ठीक है, ये डेफिनेशन सर्कल का हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ते हैं, बाकी ऐसा इसके पहले नहीं सुनते कहीं भी। तो पहले इंटरनल पॉइंट फाइंड करो, फिर एक्सटर्नल फाइंड करो, एंड जेड आई जेड विल बी द डायमीटर। तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो, जेड आई जेड विल बी द डायमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फिर छोड़ते हैं तुम लोगों को। अभी वहां पे सब तुमने यदि 5 लाइंस का स्पेस छोड़ा है तो उसमें ये लिखना, फर्स्ट कैलकुलेट इंटरनल पॉइंट, देन एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, एंड देन जेड आई जेड विल बी द डायमीटर। तो ये उसी पे आता है एक्चुअली, ये पॉइंट वहीं पे लिखना था। ठीक है, ये रफ करूं लास्ट में अभी। ओके, अभी जैसे ये क्वेश्चन है, अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है लोकस ऑफ जेड। तो देखो मैं यार यही प्रेफर करूंगा कि आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख दो, बेस्ट है, उसमें कुछ फाइंड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर आता है। बाकी दोनों मेथड से आंसर निकाल के देखते हैं हम लोग, सेम ही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में आप एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो। ठीक है, तो ये बनेगा अभी एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 स्क्वायर 4 टाइम्स is equal to x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर। बस नेक्स्ट लाइन में इसको सिंप्लीफाई कर लो, अपने आप से आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ट्रांसपोजिशन होके 4 इधर आ गया, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो 4x² यानी कि 3x², 4y² y² 3y², x देख लेते हैं, -4x × 4 यानी कि -16x, ये है -6x यानी -10x। इधर आने वाला है अभी 6y × 4 यानी कि 24y, 8y यानी कि 16y। कांस्टेंट 9 9 4 13 × 4 यानी कि 52, और यहाँ पे आ रहा है 25। तो 52 - 25 27 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया अभी x² + y² माइनस का 10x/3 प्लस का 16y/3 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं अभी, फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ जेड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब ये कि आपको इस सर्कल का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर से, या कहीं और से भी पूछ सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना, करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले उस पॉइंट का पोजीशन चेक कर लेना। जैसे 0,0 की बात करें हम लोग, तो 0,0 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉइंट एक्सटर्नल है, तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस और ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर? ये मिनिमम है और ये पोर्शन मैक्सिमम है, तो फाइंड कैसे करोगे आप? सेंटर से पहले इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना, उसमें से रेडियस माइनस करोगे तो दिस, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करके ये ऐड करोगे तो मैक्सिमम। एक बार कोऑर्डिनेट का थोड़ा सर्कल रिवाइज कर लेना, वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे ये, और ये बेसिक्स के अंदर ही किए थे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं इसको इंटरनल और एक्सटर्नल से भी, देखते हैं सेम आंसर आता है क्या। तो 2, -3 और 3, -4 रेशो है 1/2, तो 1:2 पहले फाइंड कर रहे हो आप जेड इंटरनल। तो जेड इंटरनल आ गया यहाँ पे 3 + 4 7/3, -4 -6 यानी कि -10/3। क्लियर? एक जेड एक्सटर्नल भी फाइंड कर लेते हैं। जेड एक्सटर्नल के लिए रेशो में कंसीडर कर रहा हूँ 1:-2, तो 3 - 4 यानी कि -1, और 1:-2 कंसीडर किया है तो -1। यहाँ पे आएगा -4, ये -2 कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो ये है -4, दिस इज +6 यानी कि 2/-1। क्लियर? बस आंसर आ गया इससे भी। इक्वेशन लिख दो अभी डायरेक्ट। तो इक्वेशन है x - 7/3 × x - 1, ये 1 ही है जस्ट, है ना, और ये 2 है यहाँ पे, दिस इज 2। 1:-2, तो -4 + 6/1 - 2 प्लस y + 10/3 × y + 2 इज इक्वल टू 0। x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2 इज इक्वल टू 0। बस इसको जस्ट अभी ओपन करो तो यू विल फाइंड x² + y², दिस इज -7/3 -1 यानी कि -10/3। ठीक है, y कैलकुलेट करते हैं, 10/3 और 2 तो 16/3, और कांस्टेंट टर्म दिस इज 7/3, और यहाँ पे है 20/3, तो 7/3 और 20/3 यानी कि 27/3 यानी कि 9 इज इक्वल टू 0। सेम आंसर आ रहा है। क्लियर? बस इसे नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ते हैं, ये सब पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट हम पे एलिप्स और हाइपरबोला का आएगा इसमें, और काफी अच्छे क्वेश्चंस अब इस चैप्टर में बनने वाले हैं। बताओ, कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ।
चलो ओके फिर, ठीक है, ओके बाय बाय, एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। चलो ओके बाय।